नमस्ते। स्वामी विवेकानंद की वाणी में से भारत को आह्वान। ए भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री और दमयंती हैं। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, धन और तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। तुम मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारा रक्त और तुम्हारे भाई हैं। ए वीर, साहस का आश्रय लो। गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। बोलो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। तुम भी कटी मात्र वस्त्रावृत होकर गर्व से पुकार कर कहो कि हर भारतवासी मेरा भाई है। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत की देव देवियाँ मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरी शिशुशैया, मेरे यौवन का उपवन और मेरे वार्धक्य की वाराणसी है, बनारस है। भाई, बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो कि हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो। मुझे मनुष्य बनाओ। ए भारत, यही विकट भय का कारण है। हम लोगों में पाश्चात्य जातियों की नकल करने की इच्छा ऐसी प्रबल होती जाती है कि भले बुरे का निश्चय अब विचार बुद्धि, शास्त्र या हिताहित ज्ञान से नहीं किया जाता। गोरे लोग जिस भाव और आचार की प्रशंसा करें वही अच्छा है और वे जिसकी निंदा करें वही बुरा। अफसोस, इससे बढ़कर मूर्खता का परिचय और क्या होगा। क्या दूसरों की ही हाँ में हाँ मिलाकर, दूसरों की ही नकल कर, पर मुखापेक्षी होकर इन दासों की सी दुर्बलता, इस घृणित जघन्य निष्ठुरता से ही तुम बड़े बड़े अधिकार प्राप्त करोगे? क्या इसी लज्जास्पद कापुरुषता से तुम वीर भोग्या स्वाधीनता प्राप्त करोगे? तुम सदा याद रखना कि हमारी सामाजिक प्रथाओं के उद्देश्य ऐसे महान हैं जैसे संसार के किसी और देश की प्रथाओं के नहीं हैं। मैंने संसार में प्रायः सर्वत्र जाति पाति का भेदभाव देखा है, पर उद्देश्य ऐसा महिमामय नहीं है। अतएव जब जाति भेद का होना अनिवार्य है, तब उसे धन पर खड़ा करने की अपेक्षा पवित्रता और आत्म त्याग के ऊपर खड़ा करना कहीं अच्छा है। ऊंची जातियों को नीची करने, मन चाहे आहार विहार करने और क्षणिक सुखभोग के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा तोड़ने से इस जाति भेद की समस्या हल नहीं होगी। इसकी मीमांसा तभी होगी जब हम लोगों में से प्रत्येक मनुष्य वेदांती धर्म का आदेश
पालन करने लगेगा, जब हर कोई सच्चा धार्मिक होने की चेष्टा करेगा और प्रत्येक व्यक्ति आदर्श ब्राह्मण बन जाएगा। तुम आर्य हो या अनार्य, ऋषि संतान हो, ब्राह्मण हो या अत्यंत नीच अंत्य जाति के ही क्यों ना हो, इस भारत भूमि के प्रत्येक निवासी के प्रति तुम्हारे पूर्व पुरुषों का दिया हुआ एक महान आदेश है। तुम सबके प्रति बस एक ही आदेश है कि चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं होगा, निरंतर उन्नति के लिए चेष्टा करते रहना होगा। ऊंची से ऊंची जाति से लेकर नीची से नीची जाति के लोगों को भी ब्राह्मण होने की चेष्टा करनी होगी। आध्यात्मिक साधना संपन्न महात्यागी ब्राह्मण ही आध्यात्मिक साधना संपन्न महात्यागी ब्राह्मण ही हमारे आदर्श हैं। इस ब्राह्मण आदर्श से मेरा क्या मतलब है? आदर्श ब्राह्मणत्व वही है जिसमें सांसारिकता एकदम ना हो और असली ज्ञान पूर्ण मात्रा में विद्यमान हो। हिंदू जाति का यही आदर्श है। आजकल मूर्ति पूजा को गलत बताने की प्रथा सी चल पड़ी है और सब लोग बिना किसी आपत्ति के उसमें विश्वास भी करने लग गए हैं। मैंने भी एक समय ऐसा ही सोचा था और उसके दंड स्वरूप मुझे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी जिन्होंने सब कुछ मूर्ति पूजा के ही द्वारा प्राप्त किया था। मेरा अभिप्राय श्री रामकृष्ण परमहंस से है। यदि मूर्ति पूजा के द्वारा श्री रामकृष्ण जैसे व्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं, तब तुम क्या पसंद करोगे, सुधारकों का धर्म या मूर्ति पूजा? मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। यदि मूर्ति पूजा के द्वारा इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस उत्पन्न हो सकते हो, तो और हजारों मूर्तियों की पूजा करो। प्रभु तुम्हें सिद्धि दे। जिस किसी भी उपाय से हो सके इस प्रकार के महापुरुषों की सृष्टि करो। और इतने पर भी मूर्ति पूजा की निंदा की जाती है, क्यों? यह कोई नहीं जानता। शायद इसलिए कि हजारों वर्ष पहले किसी यहूदी ने इसकी निंदा की थी, अर्थात उसने अपनी मूर्ति को छोड़कर और सबकी मूर्तियों की निंदा की थी। उस यहूदी ने कहा था, यदि ईश्वर का भाव किसी विशेष प्रतीक या सुंदर प्रतिमा द्वारा प्रकट किया जाए तो यह भयानक दोष है, एक जघन्य पाप है। परंतु यदि उसका अंकन एक संदूक के रूप में किया जाए जिसके दोनों किनारों पर दो देवदूत बैठे हैं और ऊपर बादल का एक टुकड़ा लटक रहा है, तो वह बहुत ही पवित्रतम होगा। यदि ईश्वर पंडुक पेंडकी का रूप धारण करके आए तो वह महापवित्र होगा, पर यदि वह गाय का रूप लेकर आए तो वह मूर्ति पूजकों का कुसंस्कार होगा। उसकी निंदा करो। दुनिया का बस यही भाव है। क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। धर्मों के प्रति सारी मधुर महानुभूति नष्ट हो जाएगी। सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेंगी। धन उनका पुरोहित होगा। प्रताड़ना, पाशविक बल और प्रतिद्वंद्विता ये ही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानवात्मा उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती। क्रिया शक्ति की अपेक्षा सहन शक्ति कई गुना बड़ी होती है। प्रेम का बल घृणा के बल की अपेक्षा अनंत गुना अधिक है। भारत का पुनरुत्थान होगा, पर वह जड़ की शक्ति से नहीं, वरन आत्मा की शक्ति द्वारा।
वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से, सन्यासियों के वेश में, धन की शक्ति से नहीं, बल्कि भिक्षा पात्र की शक्ति से संपादित होगा। अपने अंतःस्थित दिव्यता को जगाओ, जो तुम्हें क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण सहन करने में समर्थ बना देगा। विलासपूर्ण भवनों में बैठे बैठे जीवन की सभी सुख सामग्री से घिरे हुए रहना और धर्म की थोड़ी सी चर्चा कर लेना अन्य देशों में भले ही शोभा दे, पर भारत को तो स्वभावतः सत्य की इससे कहीं अधिक पहचान है। वह तो प्रकृति से ही अधिक सत्य प्रेमी है। वह कपट वेश को अपनी अंतः शक्ति से ही ताड़ जाता है। तुम लोग त्याग करो, महान बनो। कोई भी बड़ा कार्य बिना त्याग के नहीं किया जा सकता। अपने आरामों का, अपने सुखों का, अपने नाम, यश और पदों का, इतना ही नहीं, अपने जीवन तक का त्याग अर्थात समर्पण करो और मनुष्य रूपी श्रृंखला से ऐसा पुल बनाओ जिस पुल पर से करोड़ों लोग इस संसार सागर को पार कर जाएं। समस्त मंगलकारी शक्तियों को एकत्र करो। किस ध्वजा के नीचे तुम अग्रसर हो रहे हो, इसकी परवाह मत करो। तुम्हारी ध्वजा का रंग हरा, नीला या लाल कुछ भी हो, उसकी चिंता मत करो, बल्कि सभी रंगों को एक में मिला दो और उससे उस अत्युज्वल श्वेत रंग का निर्माण करो, जो कि प्रेम का रंग है। हमें तो कर्म ही करना है, फल अपने आप होता रहेगा। यदि कोई सामाजिक बंधन तुम्हारे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में कोई सामाजिक बंधन यदि बाधक है, तो आत्मशक्ति के सामने अपने आप ही वह टूट जाएगा। भविष्य तुझे दिखता नहीं और मैं उसे देखने की चिंता भी नहीं करता, परंतु मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य तो अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह प्राचीन माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवनपूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महामहिमान्वित होकर विराजी है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। अतएव ए मेरे भावी सुधारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम अनुभव करो। क्या तुम अनुभव करते हो? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशु तुल्य हो गई हैं? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखे मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूखे मरते आए हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को ढक लिया है? क्या तुम यह सब सोचकर बेचैन हो जाते हो? क्या इस भावना ने तुमको निद्राहीन कर दिया है? क्या यह भावना तुम्हारे रक्त के साथ मिलकर तुम्हारी धमनियों में बहती है? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से मिल गई है? क्या उसने तुम्हें पागल सा बना दिया है? क्या देश की दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय बन बैठी है? और क्या इस चिंता में विभोर हो जाने से तुम अपने नाम, यश, पुत्र, कलत्र, धन संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी सुध बिसर गए हो? क्या तुमने ऐसा किया है? यदि हाँ, तो जानो कि तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है।
हाँ, केवल पहली ही सीढ़ी पर।